ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा है नशा मुक्ति अभियान, जो कि हमारे इस समाज की, पूरे विश्व की, भारत की ही नहीं पूरे विश्व की एक ज्वलंत जो है वो एक समस्या बन चुकी है। तो इसके लिए हम चाहें कि हम एक व्यक्ति जो है इसको कुछ सुधार सकता है, लेकिन इसके लिए हम सबको मिल करके ही इसको एक सुधरे हुए समाज की संरचना करनी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता। हम सबको मिल करके इस समस्या के ऊपर विशेष रूप से हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये समस्या ऐसी समस्या बन चुकी है। पहले तो हम सुना करते थे कि उड़ता पंजाब, और अब सुन रहे हैं उड़ता हिमाचल। अब उड़ता हिमाचल तो क्या, उड़ता पूरा विश्व ही है। और इसलिए हमारी ये इच्छा है, क्योंकि आज ये सृष्टि जो है कलयुग अंतिम दौर पर चली हुई है, जिसके अंदर कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ और ये नशे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ इसके सामने आ चुकी हैं। इन सब का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? तो हम सब मिल करके, जब, क्योंकि एक एक मिल करके ही 5 होते हैं, सब के इकट्ठे तो 5 नहीं बन जाते। हम सबके सहयोग से या हम इस विश्व को एक वैल्यू बेस्ड फैमिली, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, वैल्यू बेस्ड कंडाघाट, वैल्यू बेस्ड हमारा हिमाचल, हमारा भारत और पूरा विश्व, जो विश्व एक पूरी, हमारा भारत जो एक सोने की चिड़िया था, शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे, लेकिन आज वो हमारे अंदर जो आंतरिक शक्तियों का जो एकदम कमजोर पड़ती जा रही है। तो जब हम इसको, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें ना हो, तो उसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर विशेष रूप से मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने को सेल्फ एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो हम नहीं कहेंगे कि पूरा समाज बदल जाए, लेकिन हमारा ये कहना है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर मैं अपनी जिम्मेवारी ले लूँ, मैं आपकी जिम्मेवारी नहीं ले सकती। मैं कहूँ आप परिवर्तन हो जाओ, नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी तो ले सकती हूँ ना। मैं अपनी जिम्मेवारी ले लूँ तो क्या होगा, हम सब सुधरे हुए समाज के प्राणी बन जाएंगे। ऐसी हमारी ये आशा है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। और इसी संदेश को लेकर के आज जो मेन जो है नशे की, इसके ऊपर हमारे पूरे विश्व में ये कार्य जो है वो चल रहा है, खासकर भारत में। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हमारा हिमाचल, उससे पहले हम आएंगे नक्शा मुक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट, कंडाघाट, सोलन, सब। तो इससे हम अपने आप को मुक्त करके एक सुधरे हुए समाज की संरचना कर सकते हैं। दीदी, बहुत अच्छा मिशन लेके ब्रह्म कुमारी के द्वारा चला हुआ है। क्या आपको नहीं लगता भी है, जो आज अगर हम नशे की बात करें, अगर जो चिट्टा पूरे युवा वर्ग के ऊपर, सिर पर, दिमाग पर भूत सवार है, उसका कोई ऐसा कानून, कड़ा कानून आए जिसमें यह प्रावधान हो कि अगर किसी के पास 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा भी अगर चिट्टे का प्राप्त होता है, तो उसको एक बहुत सख्त कानून ऐसा है जिसमें उसको सीधे 6 महीने या 2 साल की सजा हो जाए। क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके ऊपर कानून भी बनना चाहिए और जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ये नहीं बनाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय जो इसमें डूब चुके हैं, जो इसके आदी हो चुके हैं, वो तो समझो मृत्यु की ओर जा चुके हैं, क्योंकि वो इसके इतने आदी हो गए, उनको बचाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा ये मानना है, हो सकता है इनको डॉक्टर या कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसी चीज़ उनको बचा सके, या जैसे आप कह रहे हैं कि ये इस पर कानून बना दिया जाए, बैन लग जाए। और ये हमारी भी मांग है कि ये इसके ऊपर बैन लग जाए। जब मिलेगा ही नहीं तो कोई लेगा ही नहीं। तो लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि वो कोई कोई नए नए रास्ते जो है वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत विशेष अटेंशन देना होगा कि हम इन चीज़ों से अपने आप को कैसे दूर रखें। तो उसके लिए ये कानून, और दूसरी बात, हमारी अभी कल परसों पत्रकारों से भी बात हो रही थी परसों, तो उनको जब ये बताया गया कि हमारे ऐसे ऐसे सोलन में, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को
जब बच्चों को बाहर भेजते हैं, और जैसे सोलन में बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ भी बच्चे कॉलेज में पढ़ने आते हैं, तो उनके पेरेंट्स को किसी ना किसी को साथ रहना चाहिए। अगर वो साथ नहीं रहते तो बच्चे वही बच्चे जो क्योंकि पेरेंट्स जो है ना इतना बच्चों को पैसा दे देते हैं कि अगर उनको 1000 की जरूरत होगी तो 10,000 उनकी जेब में डाल देंगे, क्योंकि पेरेंट्स के पास समय नहीं है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनके लिए पेरेंट्स को समय निकालना चाहिए और स्पिरिचुअल बनना चाहिए, और बच्चों को अपने खानदानी संस्कार, अपने पारिवारिक संस्कार, अपने सामाजिक संस्कार वो देने चाहिए। आप तो विश्वव्यापी अभियान चला रहे हैं जी। क्या हमारे देश में जो केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकारें हैं, जो उनके नशे के खिलाफ आज जो अभियान या जो प्रयास होने चाहिए, क्या आपकी नज़रों में काफ़ी है या नाकाफी है? मैं समझती हूँ नाकाफी है और प्रयास होने चाहिए। इसीलिए इस समय कल जब वो अपना प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ, इसकी लॉन्चिंग हुई, तो 25 संस्थाएं थी जिनके आगे उन्होंने इस चीज़ को वो आग्रह किया कि सबको कहा कि नशे से, क्योंकि एक सरकार का तो काम नहीं है, जैसे उन्होंने बताया ना कि एक सरकार का काम नहीं है, ये हम सब का काम है कि हम सब मिलकर के पहले स्वयं, जैसे मैंने अभी ऊपर वहाँ बताया ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, इसकी शुरुआत हम अपने आप से, अपने परिवार से, अपने सरपरोस से ये करें, ताकि हम अपने घर में नशा आने ही ना दें। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो देखो करनी ही पड़ेगी। अगर वैसे भी हम अपने ऊपर भी अगर हम स्ट्रिक्टनेस नहीं करते तो हमारा अपना मन भी जो है वो इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए आपने कहा कि सरकार के स्तर पे नाकाफी है ये प्रयास, तो आप क्या समझते हैं कि सरकार को और गति इसमें लाने के लिए क्या करना चाहिए? अब इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चे को स्पिरिचुअलिटी में डाला जाए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ही वो एक स्पिरिट मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे के आगे जब विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनका वो सामना नहीं कर पाता। तो जब वो स्पिरिचुअलिटी को, कोई जरूरी यही नहीं हम कहते कि ब्रह्मा कुमारी को या किसी भी उसमें अपने जिसको भी मानते हैं उसमें उसको डालना चाहिए, और उसको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए बच्चे को। और हर तरह से उनको हम जब अवेयर करेंगे तो हम, क्योंकि बच्चे हमारे हैं ना, परिवार हमारा है ना, इसके कल्याण के लिए तो हमें ही इस पर वो रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया भी स्कूल कॉलेज या पंचायत स्तर पर आप लोग इस मिशन को लेके चले हुए हैं, तो क्या आपने सोचा भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से बात करें, जैसे हमारे आज स्वास्थ्य मंत्री आए थे जिस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या आपको नहीं लगता भी जैसा कि आपने बताया भी माँ बाप के अलावा इसको अगर पंचायती स्तर पर, जैसे कि आज कार्यक्रम भी है, प्रधान बैठे उसमें वार्ड मेंबर, एक ग्राउंड लेवल पर जाके कमेटियां गठित की जा सकती हैं। इसका ताजा उदाहरण अगर हम देखें, अभी आपने बताया पंजाब की बात की है, तो जहां तक मेरी जानकारी है पंजाब के अंदर मैक्सिमम जो हमारा युवा वर्ग है उन्होंने क्लब बनाए हुए हैं खासकर इसी चिट्टे को रोकने के लिए। क्या कहेंगे? ये तो होना ही चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि ग्राउंड काम तो, जैसे मैंने पहली बात कही, 100 परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो इसका हम ग्राउंड लेवल पर हमें काम करना ही होगा। हमें इस संसार को बेटर वर्ल्ड बनाना है, तो बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए हम अपने घर से ही उसकी शुरुआत करें। जैसे हम छोटी छोटी चीजें हैं घर के अंदर के, जब सारे ही गंद डाल देंगे तो क्या होगा घर। अगर एक एक व्यक्ति अपनी डायरी रखी, उसको अपने स्थान पर रखे, और अपने फोन रखा अपने स्थान पर रखे, कोई छोटी छोटी चीजों पर जहां देखें डस्ट है वहां वो कर दें। अगर ऐसे हम छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो हम मैं समझती हूँ बचपन से ही बच्चों के अंदर ये संस्कार डाल दिए जाएं तो उनके अंदर एक अच्छी प्रेरणा आ सकती है। और थोड़ा मेडिटेशन करें और बच्चों को संस्कारी बनाएं और स्पिरिचुअल बनाएं, और बहुत बहुत जरूरी है, आज के समय की डिमांड है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही एम्पावर कर सकती है।